एक बार एक राजा ने गांव में राम कथा करवा दी और कहा कि जितने भी ब्राह्मण हैं वो राम कथा के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। अब राजा ने सबको राम कथा पढ़ने के लिए एक उचित उचित जगह पे बिठा दिया। अब उनमें से एक ब्राह्मण अंगूठा छापता, उसको पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता था, लेकिन वो दुनिया के सामने बड़ा अच्छा और सज्जन बनता था और इसी के माध्यम से वो अपने परिवार की आजीविका चलाता था। लेकिन आज तो विद्वान ब्राह्मणों की सभा थी। वो ब्राह्मण सबसे पीछे बैठ गया। उसे लगा कि राजा सब ब्राह्मणों के साथ उसे भी कुछ दे देगा और उसके मन में ये भी विचार चल रहा था कि जब पास वाला व्यक्ति पन्ना पलटेगा तो मैं भी अपना पन्ना पलट दूंगा। अब काफी देर देखा कि पास बैठा व्यक्ति पन्ना पलट ही नहीं रहा है। उतने में राजा सब विद्वानों को नमन करते हुए चक्कर लगाने लगे और हर विद्वान सज्जन के पास जाकर पूछते कि यहाँ पे क्या लिखा है। अब जब उस ब्राह्मण ने राजा को इस तरह आते और पूछते देखा तब उसको तो डर लग गया। अब उसने एक ही बात कहनी शुरू कर दी, अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा, अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा। अब उसकी बात तो ये चली रही थी, पास में बैठा दूसरा ब्राह्मण भी रटने लगा कि तेरी गति सो मेरी गति, तेरी गति सो मेरी गति। अर्थात वो दूसरा ब्राह्मण भी निपटन पर था। इन दोनों की बात चल ही रही थी कि उसके बगल में बैठा तीसरा व्यक्ति बोला, ये पोल कब तक चलेगी, ये पोल कब तक चलेगी। तो इतने में ही चौथा व्यक्ति बोल पड़ा कि जब तक चलती है चलने दे, जब तक चलती है चलने दे। अब इस तरह से वो चारों ब्राह्मण सिर नीचे किए हुए इसी तरह की रट लगाए रखे। पहला कहता, अब राजा पूछेगा तो क्या कहूंगा। दूसरा कहता, तेरी गति सो मेरी गति। तीसरा कहता, ये पोल कब तक चलेगी। और चौथा कहता, जब तक चलती है चलने दे। जब राजा ने उन चारों विद्वानों के स्वर सुने तो राजा ने पूछा कि ये क्या गा रहे हैं। ऐसा प्रसंग तो रामायण में हमने कभी नहीं सुना। तो एक महान विद्वान महात्मा व्यक्ति उठते हैं और बोलते हैं, महाराज ये सब रामायण का ही प्रसंग बता रहे हैं। पहला व्यक्ति बड़ा विद्वान है। ये बात सुमंत ने अयोध्या कांड में कही थी। राम लक्ष्मण सीता जी को वन छोड़कर घर लौटते हैं, तब ये बात सुमंत कहता है कि अब राजा पूछेंगे तो क्या कहूँगा, अब राजा पूछेंगे तो क्या कहूँगा। फिर राजा कहता है तो दूसरा क्या कहता है कि तेरी गति सो मेरी गति, इसका मतलब क्या है। तो महात्मा बोलते हैं कि महाराज ये तो इससे भी ज्यादा विद्वान है। किष्किंधा कांड में जब हनुमान जी राम लक्ष्मण जी को अपने दोनों कंधे पे बिठाकर सुग्रीव के पास गए तब ये बात राम जी ने कही थी कि सुग्रीव तेरी गति सो मेरी गति, कि मेरी पत्नी को तो बाली ने रख लिया और मेरी पत्नी का जो रावण ने हरण कर लिया। अब राजा बड़े आदर भाव में आ गया। उसने कहा कि महात्मा जी ये दोनों बात तो समझ में आ गई, ये तीसरी बात क्या है कि ये पोल कब तक चलेगी, ये पोल कब तक चलेगी। अब आज तक ये बात तो किसी संत ने बोली नहीं। तो वो महाराज कहते हैं कि हे महाराज ये भी बड़ा ज्ञानी है। लंका कांड में अंकद जी ने रावण को भरी सभा में अपना पैर जमाया, तब ये प्रसंग मेघनाथ ने अपने पिता रावण से किया था कि पिताश्री ये पोल कब तक चलेगी, ये पोल कब तक चलेगी। पहले एक वानर आया, वो हमारी पूरी लंका जलाकर चल दिया और अब ये कहता है कि मेरे पैर को कोई यहाँ से हटा दे तो भगवान श्री राम बिना युद्ध किए वापस लौट जाएंगे। फिर राजा कहता है चलिए महाराज तीनों विद्वान हैं, लेकिन ये जो चौथा है ये क्या बोल रहा है। तो वो बोलते हैं कि महाराज ये तो इतना बड़ा विद्वान है कि कोई भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता। ये तो मंदोदरी की बात कर रहे हैं और मंदोदरी ने कई बार रावण से कहा कि स्वामी आप जिद छोड़ दो, सीता जी को आदर सहित राम जी को सौंप दो, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। तब ये बात रावण ने मंदोदरी से कही थी कि जब तक चलता है चलने दे। मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है, अगर मैं राम के हाथों मारा गया तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। इस अधम शरीर से भजन भजन तो कुछ होता नहीं, और यदि मैं युद्ध जीत गया तो त्रिलोक में भी मेरी जय जयकार हो जाएगी। अब राजा इन बातों से आश्चर्यचकित रह गया। बोला कि आज हमें ऐसे अद्भुत प्रसंग सुनने को मिले
आज तक हमने ऐसा प्रसंग कहीं नहीं सुना। राजा इतना प्रसन्न हुआ कि वो उस महात्मा से बोला, आप कहें तो मैं इनको बड़े से बड़ा दान देने को राजी हूँ। अब उस महात्मा ने उन अंगूठा छाप ब्राह्मणों को अनेक दान दक्षिणा दिलवा दी। तो ये कहानी ये नहीं बताती है कि जो व्यक्ति गलत करते हैं या जिन्हें कुछ नहीं आता वो बहुत ज़्यादा उन्नति, तरक्की, सम्मान पाते हैं। इस पूरी कहानी का सार ये है कि चाहे कोई कितना ही अज्ञानी हो, कोई कितना ही नास्तिक हो, कोई कैसा भी क्यों ना हो, जब वो भगवान का नाम लेता है तो और भगवान के महान ग्रंथों को सुनता है, उनके वचनों का स्मरण ही कर लेता है, तो उनके स्मरण, उनके श्रवण मात्र से ही उसके संकट से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए यदि बनना है तो भगवान का सच्चा प्रेमी बन जाए। फिर ये पूछने की ज़रूरत नहीं कि वो कितना बड़ा, कितना धनी और कितना महान हो सकता है।